वेलकम टू ऑल। कल हम नंबर सिस्टम का पार्ट ए पढ़ा चुके हैं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 5 का बी पार्ट स्टार्ट होगा। के बारे में हम बता चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। कल हमने बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इवन ऑड, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये सारी चीजें बता चुके हैं। एक दो क्वेश्चन भी इस पर करवा चुके थे। बचे हुए क्वेश्चन आज करेंगे, आज इसको खत्म नहीं कर देंगे। कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात हो गई थी। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात हो गई थी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात हो गई थी। कॉमन फैक्टर कैसे निकालने हैं और कब एन की वैल्यू ऑड होगी तो क्या होगा, एन की वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा, ये सब बातें हो चुकी। क्वेश्चन भी कराए थे एक दो। ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन भी करवा दिया था और ये क्वेश्चन भी करवा चुके थे। ये क्वेश्चन पे बात हो रही थी कि द टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली थ्री फैक्टर्स, कि ऐसे कितने नंबर हैं दो डिजिट के जिनके केवल और केवल तीन फैक्टर होंगे। ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो तीन फैक्टर होंगे ऐसे नंबर बताओ दो डिजिट के। तो ऐसा तभी होगा, दो डिजिट का नंबर वो तभी होगा जब वो प्राइम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। ऐसा तो पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, दो है, तीन है, पांच है, सात है और 11 भी है। लेकिन 11 का स्क्वायर करते ही मैं 121 पहुंच जाऊंगा, जो तीन डिजिट नंबर है। ये तो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब हम सात तक रहेंगे। दो का स्क्वायर कितना होगा, चार, ये भी अलाउ नहीं होगा। तीन का स्क्वायर 9, ये भी नहीं। पांच का स्क्वायर 25 है, ये दो डिजिट का नंबर है। सात का स्क्वायर 49 है, ये भी दो डिजिट का नंबर है। उसके ऊपर अगर आप प्राइम नंबर लेते हैं तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो तीन डिजिट नंबर हो जाएगा, जो कि हमें लेना नहीं, हमें तो चाहिए दो डिजिट का नंबर। और ऐसे कितने नंबर हैं जिनके केवल तीन ही फैक्टर हैं, तो वो हमेशा प्राइम नंबर का स्क्वायर ही हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता। एक के फैक्टर कौन है, एक तो एक है, एक पांच है और एक 25 है, यही तो है। वैसे ही 49 के फैक्टर एक एक है, एक सात है और एक 49 खुद है। तो तीन फैक्टर इसके और तीन ही इसके, यही चाहिए था कि केवल तीन ही फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसे केवल दो ही नंबर पॉसिबल है। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, ये गलत दे रखा है इसमें। ऑप्शन बी आंसर है कि दो ही नंबर ऐसे होंगे जिनके केवल तीन फैक्टर होंगे, वो भी प्राइम नंबर। रेशियो ऑफ द नंबर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 216 और 200 और 180 के फैक्टर्स का रेशियो बताना है आपको। पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। 216 को लिख सकते हैं आप कैसे, 6 की पावर 3, और इसका मतलब है 2 गुणा 3 की पावर 3। इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, 3 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4, और वहां 3 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 16। 216 के फैक्टर कितने हैं, 16। अब बात कर लेते हैं 180 के बारे में। 180 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 3 की पावर 2 यानी कि 9, और ये 3 3 9 5 45, 45 चौका 180, ये हो गया। 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। इसके फैक्टर कैसे, यहाँ 2 और 1 3 करेंगे, यहाँ 2 और 1 3 करेंगे और यहाँ 1 और 1 2 करेंगे। 3 दूनी 6 5, सॉरी 3 दूनी 6 6 3 18, 18 फैक्टर इसके हैं, यानी 180 के कितने फैक्टर हैं, 18। 16 और 18 का रेशो क्या होगा, क्या 8:9 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं। If the total number of factors of 1440 is x plus 14, then what is the value of x plus 3 का अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी। 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या अगर x प्लस 14 है तो बताइए वर्गमूल में x प्लस 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले 1440 के ना फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कितने फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे 1440 के। 1440 के नंबर ऑफ फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ये कितना है, 16 नंबर 144, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो ये 16 हो गया, 9 हो गया, इंटू में 2 इंटू 5 10, तो ये जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 है तो 6 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 36 हो जाएंगे। फैक्टर कितने हो गए, 36 हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x प्लस 14 बराबर 36 दे रखा है, तो x का मान हो गया 22। 22 हो गया तो x को यहाँ रखो, 22 प्लस 3 कितना होता है, 25,
और वर्गमूल 25 का मान कितना हो जाएगा 5, और 5 ही तो आंसर है, 5 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 4 आर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड फैक्टर कितने होंगे? किसी भी संख्या में अगर आपको किसी भी नंबर के अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो उसमें इवन फैक्टर्स के आप अलग कर दो, टोटल में से इवन को हटा दो, तो आपके फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे? ऑड नंबर वाले आ जाएंगे। तो मैंने कल बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो आप इवन नंबर जहां से इवन फैक्टर बन रहा होगा उस पोर्शन को आप हटा दो, यानी कि 2 का जो ब्रैकेट है उसको आप एकदम हटा दो, उसका आप मत। तो बचे कौन से? 2 के अलावा जो नंबर बचेंगे वो 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4 बच रहा है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा ये, और 5 सॉरी 4 + 1 ये हो गया तुम्हारा 4 × 5, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? इवन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 20, तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 20 कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं इसके? 20 है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स of 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 6 एंड 5 की पावर 4 आर मल्टीपल्स ऑफ 10 की पावर एंड 10 की पावर 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 120। 120 के मल्टीपल पूछ रहा है। 120 को आप ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टर्स में, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 गुणा में ये 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, ये बनेगा। अब इस नंबर को लिख लो और डिवाइड करके देख लो, जो बचेगा उसमें बाद में बात करेंगे। 2 की पावर 8, 3 की पावर 6 अपॉन में 5 की पावर 4, यहां से आएगा 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5, नीचे कितना है? 2 की पावर 3 × 3 × 5, 2 की पावर कितनी हो गई? 8 ही है और 5 ही है, 13 हो गई। 13 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो 2 की पावर 10 बच गई यहाँ पे। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 6, 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 5। 5 की पावर यहाँ पे 4, यहाँ 5, कितना हो गया? 9, उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5/8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अब आ जाएंगे हमारे पास, कितने बचेंगे? 11 यहाँ से मिलेगा, 6 यहाँ से मिलेगा और 9 वहां से मिलेगा। क्या ये 594 होगा मल्टीप्लाई होके? 9 × 56, 54 × 11 कितना होता है? 594। आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से पता कर लेते हैं। इसमें से पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको। तो 2 की पावर 5 है, इनटू में 3 की पावर 6 है, इनटू में 5 की पावर 2 है। आगे हम इसमें से क्या करें, एक 2 को बाहर निकालो और 2 की पावर इसको 4 कर दो। 3 की पावर इसको मैं 2 करके इसको लिख सकता हूँ 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 1, या फिर इसको 2 कर दो और इसको 1, ठीक, इसको लिख दो 2 की पावर 2 और इस पर स्क्वायर, 3 की पावर 2 इस पर क्यूब, और ये 5 की पावर 2 इस पर 1। अब देखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, एक ब्रैकेट ये एक और आ जाएगा, तो क्या दोनों मेरे पास स्क्वायर मिलेंगे? ठीक है, इसका मतलब यहां से मुझे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मिलेगा, यहां से भी मिल जाएगा, अलग अलग करोगे, क्योंकि जैसे ही आप 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिखोगे तो क्यूब टाइम्स हो जाएगा ना, तो क्या फिर उसको अंडर रूट लोगे तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बाहर आ जाएगा वो, ठीक। सेम इधर भी है। तो अब इसको आप ना एक नंबर मानो आप, तो यहां से कितने फैक्टर मिलेंगे आपको? 3, 4, 4 यहां से और 2 यहां से, कितना हो रहा है? 24 हो रहा है क्या? तो मैं कह सकता हूँ मेरे फैक्टर कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर 24 हो जाएंगे गिवन नंबर। यही था। इफ n बराबर 9 की पावर n, देन व्हाट, देन द डिविजन बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स? परफेक्ट क्यूब्स की बात हो गई। अगर दिया हुआ है कि n बराबर 9 की पावर 9, इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 2 इंटू 9, यही तो हो रहा है। परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है वो, कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने बनेंगे, वो हम देख ले रहे हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा ये,
3 की पावर 18। ये हो गया 3 की पावर 3 और ये हो गया 6। इसको आप एक फैक्टर मानो, तो क्या 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, यही है ये। तो ये एक फैक्टर है, ये एक है, ये एक है, मतलब ये एक है, ये दोनों मिलके एक है, फिर दोनों मिलके एक है, फिर दोनों मिलके एक है, और ये अलग है। ठीक है, तो कितने फैक्टर बने? 1, 2, 3, और फिर तीनों मिलके था 4, 5, 6, 7। वैसे भी आप देख सकते हो ना, कितनी पावर है 3 की? 6 पावर है। और भी आगे तक जाएंगे मल्टीप्लाई होते। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए? क्या 7 फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास? फैक्टर हो गए 7। क्यूब बन गया ना अंदर। बस यहाँ पे कितनी पावर है? 6, उसको बढ़ा दो, एक 7 हो जाएगा, एक फैक्टर ज्यादा है। If a three-digit number ABC has 3 factors, then how many factors does the 6-digit number ABC और ABC have? ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि आपके पास कोई नंबर है 3, जिसके 3 फैक्टर हैं, मैंने बताया कि 3 फैक्टर उसी नंबर के होंगे, वो 3 डिजिट का नंबर है जब होंगे जब वो किसी प्राइम नंबर का परफेक्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, ये कहना चाह रहा है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा लेकिन 3 डिजिट में होगा, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 3 डिजिट का नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर आना 11 से स्टार्ट होगा क्या? तो क्या 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे आप 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे आप जहां तक जाएंगे, जहां तक आपको 3 डिजिट का मिलता जाएगा वहां तक आप जा सकते हैं। 23, 529 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बात कर लो पहले इसके बारे में, फिर हमें हो सकता है कोई सीरीज मिल जाए, कोई कॉमन चीज मिल जाए, तो वहां से हम बता सकते हैं। अगर मैं ए बी सी इक्वल टू 1 to 1 करूं, ये अलग बात है कि मेरे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया, वो अलग किस्सा है। इसने बताया नहीं है कि ए बी सी डिफरेंट नंबर है, इसने ऐसा बोला नहीं है, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे, उसके बाद जहां जहां अलग अलग आ रहे हैं उनको भी लेंगे। तो यहाँ बोलना चाहिए था कि ए बी सी ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, कि ए बी सी में कोई बराबर नहीं दूसरे के, ये बोलता तो हम इसको नहीं लेते, लेकिन इसने बोला नहीं है तो फिर इसको लेना पड़ेगा। इसको भी लेंगे, जहां डिफर है वहां भी और जहां सेम है वहां। इसको हम दूसरी जगह पे देख लेते हैं, अलग उस पर देख लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि एबीसी कोई नंबर है, और मैंने बता दिया कि एबीसी एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, वो हमेशा किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होएगा। और 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर के स्क्वायर में आने? वो होते हैं हमारे 11 के स्क्वायर से। तो 121, मैंने मान लिया कि मेरा नंबर जो है एबीसी 121, यहाँ मैं वो मान लूँ, और फिर मैं कह दूँ कि एबीसी मेरा वो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 के बराबर, और आगे भी मान सकते हैं 17 का स्क्वायर 289, वो भी। पहले यहाँ देख लेते हैं। अगर 121 है मेरा एबीसी, तो ए की वैल्यू कितनी है? क्या 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू 1, यही है। फिर उसने क्या बोला है? फिर उसने बोला है कि देन हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर एबीसी है, कि बताइए फिर 6 डिजिट का नंबर एबीसी जो है उसके कितने फैक्टर होंगे? एबीसी के फैक्टर बताने हैं, हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मेरा 121 और 121 ये नंबर हो गया, एक तो ये नंबर बनेगा, दूसरा नंबर यहाँ बनेगा, उसको हम अगले पेज पर देख लेंगे। फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा ए और सी की वैल्यू सेम आ रही है और बी हमारा अलग आ रहा है, ये तब की बात है। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां से 11 कॉमन आ जाएगा। 121 को लिखने का तरीका क्या है? 121 इंटू 121 का तरीका है क्या 11 यहां से, या फिर 121 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1000, और यहाँ बचेगा 1। तो 121 इंटू में कितना? 1000, 1, यही तो बचा। 121 का मतलब क्या है? 11 का स्क्वायर। और ये क्या है? 1001 का मतलब 1001 हमारा भाग हो जाता है किससे? 13 से भाग हो जाएगा, 13 7 91, और 77 बार हो जाएगा। फिर 7 से भी होता है डिवाइड हमारे 1001, और फिर हमारा वो 11 से भी। तो फिर से कितना हुआ? 11 की पावर तो 3 आ गई,
7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 आ गई। तो आंसर कितना, नंबर फैक्टर कितने आएंगे, 4 वहां से, 2 वहां से और 2 यहाँ से, या 16 आ गए। ठीक, यानी कि जब आपकी एबीसी की वैल्यू बराबर आ रही है, सॉरी ए इक्वल टू सी आ रहा है, बी अलग आ रहा है, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर 16 मिल रहे हैं हमको। ठीक, और शायद ऑप्शन में 16 दिया भी था, 16 मिल गए। ठीक, कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि जब हमारी एबीसी तीनों की वैल्यू किसी के बराबर नहीं है, आपस में तीनों अलग वैल्यू है, हम फिर वो वाला केस देखते हैं कि उस वाले केस में क्या होगा। वो वाला केस क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि मेरा, जैसे मैंने माना कि ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, तो 13 का स्क्वायर मैंने लिया था, वो कितना था 169। तो ए बी सी से कंपेयर करोगे कितना आएगा 169, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई 9। तो मैंने नंबर बोला था कि क्या नंबर था, 6 डिजिट नंबर ए बी सी, तो मतलब क्या हो जाएगा 169 और 169, यही तो हो जाएगा। क्या यहाँ से 169 कॉमन आ सकता है, हाँ 169 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1000 प्लस 1, ये हो गया 169, 13 का स्क्वायर हो गया। और ये किस किस से भाग हो सकता है 1001, ये हमारा 13 से ही भाग होता है, 7 से भी होता है और 11 से भी होता है। फिर से वही बन गया, क्या क्या 13 की पावर 3 बनेगी, 7 की पावर 1 बनेगी, 11 की पावर 1 बनेगी। क्या यहाँ से 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मिलेगा, क्या ये भी 16 मिल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ भी मुझे 16 मिल रहा। अब मैं चेक करता हूं इसको 17 के लिए, 289। तो मैं कह सकता हूं कि 289 इंटू 289, सॉरी इंटू नहीं हो सकता, 6 डिजिट लिखेंगे तो 289 एंड 289। क्या 289 कॉमन आ जाएगा और फिर अंदर 1001 बचेगा, सेम प्रोसेस वही वाला जो 13 के लिए था, यस 11 के लिए था। ये 17 का स्क्वायर है और यहाँ तो वही आएगा, 1001 डिवाइड किससे होता है, 13 से होता है, 7 से भी हो जाता है और 11 से भी हो जाता है, ये फैक्टर्स होते हैं इसके। भाई 13 7 91 गुना 11 कितना होगा, 1001 होगा। तो यहां से क्या मिला 13, या फिर कह सकता हूं 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 की पावर 2, यहां से मिलेगा 2 2 2 और 3, 8 13 24, यानी कि यहां मुझे 24 मिला। जब मैंने 17 का स्क्वायर लिया 289, तो मेरे पास नंबर फैक्टर 24 आए, क्योंकि यहां मुझे क्या मिल रहा था, अब इसको ध्यान से आप देख, यहां मुझे 13 कॉमन मिल रहा था और 13 अंदर भी मौजूद है, तो मुझे केवल प्राइम फैक्टर ना 3 ही मिल रहे थे, 13 मिल रहा था, 7 मिल रहा था, 11 मिल रहा था, तीन तीन नंबर मिल रहे थे बस प्राइम फैक्टर में। जैसे ही मेरा नंबर एक बढ़ा, क्योंकि 17 मिलना शुरू हो गया, तो मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि एक नंबर जो बाहर मौजूद था वो अंदर भी था, लेकिन जैसे ही जो नंबर बाहर है वो अलग है और अंदर वाले अलग हैं, तो मेरे नंबर अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो 24 फैक्टर हो गए, 24 से अधिक फैक्टर नहीं आ सकते इसके अलावा। आप 23 का करके देख लो, अगर आप 23 का करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 19 का करके देख लो आप, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। एबीसी की वैल्यू आ गई, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा ए बी सी और ए बी सी जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 361 एंड 361, क्या 361 कॉमन आ जाएगा, अंदर तो फिर भी 1001 ही बचेगा। ये 19 का स्क्वायर है और अंदर क्या आएगा 13 7 और 11, यही तो आएगा। तो क्या यहां से मुझे 3 मिलेगा, फिर 2 2 और 2, ये कितना हो गया 8, और क्या 8 गुणा 3 24 होता है, हाँ। यानी कि जब नंबर में अलग अलग मिलना स्टार्ट हुए तो मेरे फैक्टर्स बढ़ गए, और 24 के ज्यादा नहीं आ सकते फैक्टर, तो 16 भी फैक्टर आ सकते हैं और 24 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि या तो फैक्टर आपके 24 होंगे। इफ ए नंबर n हैज 8 फैक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। यदि कोई नंबर है n जिसके 8 फैक्टर है, तो कह रहा है कि बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की।
अब 8 फैक्टर कह रहा है, एन कोई नंबर है, 8 फैक्टर है उसके, तो बता दो कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी एन की। ठीक, 8 फैक्टर कब आ रहे होंगे? 8 को आप कैसे ला सकते हो? 8 हमारे आ रहे होगा या तो 2 गुणा 4 होके आया होगा, या 2 गुणा 2 होके आया होगा, या फिर 1 × 8 करके आया होगा, ऐसे तो आ रहा होगा। अब मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो ये तो ए की पावर या 2 की पावर ए होगी, a+1, ये 3 की पावर b+1 होगी। तो यहां से ए की वैल्यू तो कितनी आ गई? 1 आ गई, और बी की वैल्यू 3 आ गई। तो देख लो एन की वैल्यू 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है। 3 3 9 3 27 दूनी 54, ये 54 आ रहा है यहां से। ठीक, यहां से कितना मिल रहा होगा? यहां से मुझे मिला होगा पावर a+1 है ये तो ए की वैल्यू तो कितनी है? 1, बी भी कितना है? 1, और सी भी कितना है? 1। यहां से कितना मिलेगा? 2 की पावर a यानी कि 1, 3 की पावर b यानी कि 1, और 5 की पावर 1, ये मुझे 30 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं यहां देख लेता हूं, यहां मुझे 2 की पावर कितनी मिल रही है? a1 मिल रहा है, यानी कि 0 मिल रही थी, तो उसको छोड़ दो। 3 की पावर कितना है? 7 मिलेगी, तो ये नहीं हो सकता। ये 2 की पावर 7 भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, वो नहीं है, वो तो ज्यादा हो जा रहा है। और तीनों में से जो कम है उसको हम लेंगे, क्योंकि मिनिमम पूछा है, 30 आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम नंबर पूछा था, मैक्सिमम पूछता तो वो वाला ले सकते थे। n is a 2 digit number, what is the maximum value of the number of factors of n? n कोई 2 डिजिट का नंबर है। पूछ रहा है कि बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्या होंगे। तो पहली बात तो ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स n के तब होंगे जब ये इवन नंबर होगा, और ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल भी होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स इसके अंदर होने चाहिए, ज्यादातर नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब और बड़े से बड़ा नंबर होगा ये, बड़े से बड़ा नंबर होगा तो हम पहले ना 99 को चेक कर लें, वही है 2 डिजिट का बड़ा बड़ा नंबर, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक कर लेते हैं और उससे पता कर लेंगे। 99 के फैक्टर कितने होंगे? 33 3 99, तो 3 की पावर 2 और 11 की पावर 1, यही तो बनेगा 11 99। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं? 3 यहां से मिलेगा, 2 यहां से, 6 फैक्टर आ रहे हैं। नहीं, आगे और चेक कर लें, इससे नीचे आओ। 98 कितना है? 14 7 98, यानी कि 49 दूनी 98, तो 2 × 7 की पावर 2, तो 2 मतलब ये 98 हो रहा है, तो 2 का कितना है? 1 है, तो 2 यहां से मिलेगा, 3 यहां से, 6 9 बराबर आ गया 97। तो और भी कम हो जाए, क्योंकि उसमें तो वो तो हमारा प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा जिसका हम बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर तो आंसर हो नहीं सकता। 96 को देख लो, 24 चौके 96, इसका मतलब कितना हुआ? इसके फैक्टर एक तो 2 और 32 के 96, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 1, ये मुझे मिलेगा कितना? 6, और ये मिलेगा 2, ये मिलेगा मुझे 12। ठीक है, और देख लो 95, 95 19 25 95, यानी कि 5 और 19, तो 2 यहां से और 2 यहां से मिलेगा, 4 है, कोई मतलब नहीं, तो कम आ गया। 94 47 दूनी 94, ये और कम आ जाएगा, ये तो और भी कम हो गया। 93 31 या 93, 3 का मिलेगा, 31 मिलेगा, 2 दूनी 4 ही होगा, वो और कम है। 92 46 दूनी 92,
तो 2 की पावर 2 इंटू 23, तो 3 यहां से और 2 यहां से, 6 ये भी नहीं है। उसके नीचे आओगे तो फैक्टर्स कम होते चले जाएंगे, तो हमारा आंसर 12 हो। ठीक है, 2 डिजिट नंबर पूछा था। चौथा फैक्टर 8 से तो ज्यादा मिल ही गया, 8 से तो ज्यादा मिल ही गए हमको। ठीक, ये हो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 20 की पावर 7, 25 की पावर 9 which is a perfect square and perfect cube both। हमको नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए वो जो परफेक्ट क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। इसको बस एक्सपेंड कर लो आप, और फिर ना ऐसा हम उन पर पावर लगाएंगे जो हमारी मल्टीपल हो, 2 की भी और 3 की भी, यानी 6 की मल्टीपल पावर हम उस पर लगा देंगे, बाकी उसको ऊपर चढ़ा देंगे, पावर को उनके पावर की पावर रेज कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। 9 की पावर 7 की बात कर रहा है, 9 की पावर 7 यहाँ हुए, ठीक है। अगला क्या है, 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 2 और 3 की पावर, एक इसके ऊपर पावर है कितनी, बस, इंटू 7 की पावर 9, 2 की पावर 2, इंटू 5 की पावर कितना है 7, 5 की पावर 2 की पावर कितना है 9। ये क्या है, 3 की पावर 2 की पावर 7 है, तो यहां से देखो 2 की पावर 2 10 यानी 20 हो गई, और 14 यहां से कितना हो जाएगा 34, 2 की पावर 34, ठीक, इंटू 3 की पावर 2, 7 दूनी 14, और 10 यहां से 24, इतनी है, ठीक है, 3 की पावर 24 इंटू, तो हमारा 3 का भी काम हो गया, 2 का भी हो गया। अब 5 पे आ जाओ, 5 की पावर कितनी है, 5 9 दूनी 18, इंटू यहां पे कितना है 7 की पावर कितनी है 9, सॉरी 18 7 25 है ना, और 7 की पावर कितनी है 9। हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 की भी क्यूब, मतलब 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का मल्टीपल हो, यानी कि पावर 6 कम से कम हमको चाहिए, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर तो पावर है नहीं, तो नीचे आना पड़ेगा, 2 की पावर 30 लेना पड़ेगा इसमें से मेरे को, ये ठीक है 24, क्योंकि 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है इसका मतलब। 5 की पावर 24 लेनी पड़ेगी, और उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर लेंगे नहीं 25, तो फिर काम नहीं चलेगा हमारा। और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 7 की पावर को 6 ही लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर लेंगे तो फिर हमारा वो मल्टीपल नहीं हो पाएगा 6 का, 6 का मल्टीपल है, ये हो गया। इसमें आप लिख दो इसको 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 4, ये हो गया। और ये कितना है 7 की पावर 6 है ना हमारे पास, 9 बच रहा है यहाँ तो, और ठीक है ठीक है, इंटू 7 की पावर 6, और यहाँ बचेगा, यहां से कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा 6, यहां से मिलेगा 5, यहां से मिलेगा 5, और यहां से मिलेगा 2। छह 5 30 मतलब 300 आना चाहिए आंसर भाई, आंसर तो 300 आना चाहिए। इसको कैसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, उससे हमसे कुछ छूट गया।
9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 20 की पावर 7, 25 की पावर 9। ये कहना चाह रहा है कि 9 की पावर कितनी है? 7 है। 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9। 20 पावर 7, 25 पावर 9। ये है। इसको यदि हम प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स की पावर में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना है? 3 की पावर कितनी है? 2, यानी कि 14। ये 12 है, मतलब 2 की पावर 2 गुणा में 3। तो 2 की पावर 2 गुणा में 3, इसके ऊपर पावर है 10। अगला है 7 की पावर 9। ये क्या है? 2 की पावर 2 इंटू में 5, पावर है 7, इंटू 5 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर है 9। 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, 2 की पावर 34 तो यहां से हो गया, इंटू 3 की पावर 14 यहां से मिलेगा और 10 यहां से मिलेगा, 24 मिल गया और कहीं 3 है नहीं, तो 3 की पावर 24। 5 की पावर 7 यहां से और 18 यहां से, तो 5 की पावर 25 हो गई। 7 की पावर 9 मिलेगा सीधा सीधा। अब इनको हम वो वाली पावर्स लेंगे जो हमारे 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमको क्यूब रूट भी पूछा है, क्यूब भी पूछा है, परफेक्ट क्यूब भी पूछा, परफेक्ट स्क्वायर भी पूछा, यही पूछा है ना। हाँ, विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। मतलब दोनों का फैक्टर लेना है हमको, 2 और 3 का मल्टीपल यानी कि 6 का मल्टीपल हमको लेना पड़ेगा। ठीक, तो 2 की पावर मैं यहां कर देता हूं 30, क्योंकि 30 हमारा मल्टीपल किसका है, और यहाँ 3 की पावर हो जाएगी 24। यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 24 लेंगे, और 7 की पावर हम यहाँ पे 6 ही लेंगे, बस उसका तो लेंगे नहीं। यहाँ पे ये 2 की पावर 6 और ये 5, ठीक, क्या 35 हो गया, इंटू 3 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6 इंटू में 4, और यहाँ मुझे मिल रहा है 7 की पावर 6 और ये 1 मिल रहा था ना? ठीक है, तो अब ये तो क्यूब रूट है ही, और ये स्क्वायर रूट भी आ सकता है इसका, दोनों चीज आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तो मुझे 6 मिलेगा, यहां से मुझे 5 मिलेगा, यहां से मुझे 5 मिलेगा, 150 तो यही हो गया, और एक का 2 यहां से मिलेगा, तो 300 आंसर आना चाहिए। आंसर इज 300। 300 आंसर आना चाहिए, जो कि आंसर 150 में गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर 300 होगा, ये नहीं आंसर होगा इसका, इसका आंसर 300। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कह रहा है कि बताओ कि यदि ये हमारा 43 की पावर 3 माइनस 36 की पावर 3 और 7 की पावर क्यूब, हमारे पास अगर ऐसा होता है, तो आप हमको ये बताओ कि जो गिवन नंबर है वो किस किस से डिविजिबल होगा, हमसे ये कहना चाहते। अगर कभी ऐसा होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 के बराबर है, तो ये बराबर होता है 3abc के। ठीक है, ये बराबर होता है 3abc के। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या हमारा
सॉरी ये नहीं, यदि मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab से। ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट है उसमें। यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है, आपको कुछ दे रखा है, और अगर आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3ab के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप ढंग से देखो तो a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 हो रहा है, तीनों जुड़ के 36 7 है 43 और 43 माइनस 43 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगी। तो 3 गुणा 43 गुणा 37 इंटू 7 यही हो रहा है, यही आएगा मेरे पास इसके इक्विवेलेंट में। तो कह रहा है बताओ कि वो किस किस डिविजल है। इसमें क्या 3 का फैक्टर भी है? हाँ, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या 18 से भी हो जाएगा क्या? देख लेते हैं। सॉरी 36 है ना ये, 18 का फैक्टर भी तो है इसमें, हाँ 18 से हो जाएगा। और कौन सा नंबर? और 7 का फैक्टर भी है, 7 से भी हो जाएगा। 7 हो गया, 18 हो गया, 3 ही तो है। क्या 23 का है? नहीं, 6 का तो है लेकिन 6 और 23 साथ में दिए हैं, तो वो सी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। डी ऑप्शन क्या है ना, बोथ ए एंड बी, वही सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी इज। सीएम यहाँ भी दे रखा है 39 32 कितना 71 होता है, 71 माइनस 71 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मेरा 0 यदि हो रहा है, if a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणा 71 39 और 32 ये है, किस किस से भाग जा रहा है इसमें? टोटल नंबर फैक्टर पूछे हैं। अच्छा, इसके टोटल फैक्टर बता दो। यहां से देखो 3 की 13 39, तो 3 की पावर 2 और ये 2 की पावर 5 पहले से चल रहा है। ठीक है, अब 13 की पावर 1 और 71 की पावर 1, तो 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 18 36 दूनी 72, ये 72 फैक्टर्स हो गए। हाँ 72 फैक्टर्स होंगे, तो खत्म, आगे बढ़िए। इफ एन बराबर दे रखा है हमको 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 और ये पावर दे रखे हैं, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन आर देयर। तो एन के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है वो टोटल, ये एन के फैक्टर्स कितने होंगे। आराम से कर सकते हैं आप ना, जो पावर मिनिमम है 4 की वो कॉमन ले लो, 11 पावर 4 की कॉमन आ जाएगी, तो 1 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ बचेगा, 4 पावर 2 यहाँ बचेगा और 4 पावर 3 यहाँ बचेगा। ये 64 है, 64 और ये कितना है 16, कितना 80 हो गया, 80 और 4 84 85 हो गया इंटू 85। आगे ये कितना है 2 की पावर 22 हो जाएगा क्या, 17 पंजे 85, यानी 5 की पावर 1 इंटू 17। यहाँ से कितना 23, यहाँ से कितना 2, यहाँ से कितना 2, क्या ये 92 के बराबर आ रहा है गुणा हो, 23 दूनी 46 दूनी 92, आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द 5 ऑफ 13 12 और सेम ये भी ऐसे ही करना है, 5 और 10 को आप कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ, यहाँ तो बच जाएगा आपका कितना 3 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, 5 और 1 यहाँ बचेगी और यहाँ बचेगा 1, 125 और कितना 25 कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस 5 155 156 पावर 10 इंटू 156। 156 का मतलब क्या है 78, यानी कि 2 गुणा
और 13 छक्के 78, 2, 3 और 13 इंटू 5 की पावर 10। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 13 और 5 की पावर 10 है। 3 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा और 11 यहाँ से। 3 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 11 कितना हो गया? 132। आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस। इसमें भी आप 4 की पावर 22 4 बार आ रही है, तो सीधा सीधा है वो तो 2 इंटू 4 की पावर 22 इंटू 3 की पावर कितनी है? 22 22 कितनी बार? 3 बार, तो 2 सॉरी नहीं, इसको 4 करो ना, 4 बार है तो 4 इंटू 4 की पावर 22 इंटू में 3 इंटू 3 की पावर 22, ये हो गया। ये 2 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 22 है, तो 22 दूनी 44 और 2 यहाँ से, यानी कि 2 की पावर 40 पे होगी इंटू ये कितना है? 3 की पावर 22 है और एक ये 23 हो गई, 3 की पावर 23। यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? 46 और एक 47 और ये 23, सॉरी ये 23 हो गई ना, तो 24 हो जाएगा। इसको आप कर लो, 24 का 96 यानी कि 960 और 168, 8 6 और 2 6 2 12 2 9 और 1 10 और 1128, यानी कि मेरा आंसर हो गया 1128। मेरे फैक्टर्स होंगे, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं ऑफ 2 की पावर 71 72 और 74 के, ये सब में से कॉमन जो पावर आ रही है उसको आप ले लो। कौन सी पावर कॉमन आ रही है? 71 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 71 को कॉमन लेके 1 यहाँ बचेगा, 2 की पावर 1 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ और 2 की पावर 3 यहाँ। 8 4 12 14 और एक 15, 2 की पावर 17 इंटू 3 इंटू 5, तो 18 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। 71 है, सॉरी 71 है ना, तो 72 गुणा 2 गुणा 2, तो 288 मेरा आएगा मल्टीप्लाई होके, मेरा आंसर हो जाएगा ये 71 है। 2 की पावर द नंबर ऑफ द remainder is 8 when 200 is divided by a positive number x and how many possible values of x। इसको अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर 8 आता है जब जब 200 को डिवाइड किया जाता है बाई ए पॉजिटिव नंबर x, किसी पॉजिटिव नंबर x से जब डिवाइड करें 200 को तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आता है। तो बताइए कि ऐसी x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिनसे हम डिवाइड करें 200 को, रिमाइंडर 8 है। ये हमसे वो कहना चाह रहे हैं, यानी कि 200 को उसने किसी नंबर x से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 8 आया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो 200 को मैं लिख सकता हूं कैसे? मान लो मैंने डिवाइड किया है x से, तो मान लो k टाइम्स डिवाइड किया होगा और मेरे पास 8 रिमाइंडर आया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। के एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 200 माइनस 8, यानी कि के एक्स इज इक्वल टू 192। तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी? 192 बाई एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये नेचुरल नंबर आएगा ना,
ये तो नेचुरल नंबर आएगा और x मेरे पास क्या है, इसका डिवाइजर है। तो मुझे x की, इसका मतलब x फैक्टर है 192 का, x फैक्टर है 192 का, तो मुझे 192 के फैक्टर निकालने हैं। तो निकाल लो 192 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। ये तो 2 होगा, 3 भी होगा, 3 के 18 3 चौक 12, 4 भी होगा, 5 नहीं हो सकता, 7 दूनी 14, नहीं ये 7 भी नहीं हो सकता, 8, हाँ 8 हो सकता है, 9, नो, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 12, हाँ 12 हो सकता है, तो 6 भी होगा फिर, जब 12 है तो 6 18 7 12, ठीक है। 18, 18 नहीं है, 19 नहीं, 23 दूनी 46 दूनी 52 और 48 यानी कि 24 भी होगा, 24 चौका 96, 24 फैक्टर है। उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सा फैक्टर होगा, 24 हो गया, 32 हो गया, 32 भी होगा, 64 भी होगा, फिर 48 भी होगा, 96 192 यानी 48 भी, 64 भी है, और उसके बाद 96 भी है। ये सब फैक्टर्स हैं इसके, यही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से फैक्टर होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि 8 की जो फैक्टर्स, 8 की जो वैल्यूज होंगी ना, सॉरी x की जो वैल्यूज होंगी, वो सारी वैल्यू वो वाली वैल्यू होंगी जो 8 से बड़ी होंगी, क्योंकि रिमाइंडर आया होगा ना 8, रिमाइंडर 8 आया है। रिमाइंडर 8 जब आया है तो 8 से छोटी वैल्यूज होंगी वो तो वैसे भी नहीं आएंगी काम में, क्योंकि रिमाइंडर 8 कैसे आ सकता था, मान लो 2 ही होता है x की जगह पे, तो फिर रिमाइंडर 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 तो फैक्टर है ना, 8 तो मल्टीपल है 2 का। 3 होती तो भी रिमाइंडर 8 नहीं आता, फिर रिमाइंडर 2 आ जाता, 4 पे तो रिमाइंडर 0 हो जाता, और 8 पे तो रिमाइंडर 0 हो जाता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। और 6 पे रिमाइंडर भी नहीं आता, 6 पे रिमाइंडर 2 आता, तो इसका मतलब 2 3 1 भी फैक्टर है, हालांकि 1 2 3 4 6 8 ये वाली वैल्यू तो हमारी खत्म हो गई, ये तो नहीं है। ठीक, कुछ और भी कुछ रह गया इसमें, 16 छक्के 96 192, 16 भी फैक्टर है इसका। 16 इसका फैक्टर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई फैक्टर इसका बाकी रह गया, 192 खुद अपने आप में फैक्टर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मेरे पास 8 ऐसे नंबर हैं, वो कौन कौन से हैं, 12 है, 24 है, 32 है, 48, 64, 16, 96 और 192। तो कितनी वैल्यू है एक्स की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 वैल्यू है, 8 वैल्यू मेरे पास। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मेरे पास 8 ऐसी वैल्यू है जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। What is the sum of the reciprocal of all the factors? सम ऑफ रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन में वो नंबर n, यही होता है बस। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, आप इसको ध्यान रखें, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन में वो नंबर जिसके फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 360 की बात हम कर रहे हैं, 360 की बात कर रहे हैं, 360 के फैक्टर्स निकाल लो पहले, नया फैक्टर मत तोड़ो इसको। 360 बराबर हो जाएगा 36 पंजे 180, यानी कि
ये 36 गुणा 10 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो हुआ। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3, 3 की पावर 2 और इंटू में 5, यही तो हुआ। 8 9 72 पंजे 360। फैक्टर कितने हो टोटल? या फिर हमको सम निकालना है। सम कैसे निकालते थे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तक ब्रैकेट में लेके ऐसे 3 पावर 0 3 पावर 2 3 पावर 0 1 2 ऐसे जोड़ते थे। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये सम है। इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ कितना आएगा? 8 4 12 और 2 14 और 15, 15 से यहाँ से आ गया। 3 3 9 3 12 13 13 यहाँ से आ गया इंटू और 6 यहाँ से आ गया। क्या ये मेरे पास क्या आ गया? सम आ गया, सम ऑफ फैक्टर्स आ गया अपॉन। अब मैं रेसिप्रोकल का सम निकाल रहा हूँ, एस आर यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। नंबर क्या है? 360 है क्या? तो 6 से कितना बार? 60 बार जाएगा और 15 से कितनी बार? क्या 4 बार कट जाएगा? मेरे पास जो आएगा वो आएगा 13/4। इसका मतलब क्या है? 4 तिया 12 इंटू 2.5, यानी कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.25, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स कितना है? 3.25। तो मेरा जो आंसर है वो मेरा ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया यहाँ पे फैक्टर्स का। सम हो गया फैक्टर्स का। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। इस दिए गए नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट आप निकालो। प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू n की पावर f/2। f क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको आधा कर दो प्लस और पावर में लगा दो। अब हम यहाँ पे 7056 दे रखा है, ये गलत दिया है। 120 के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो 120 के फैक्टर कितने होंगे? 24 पंजे 120, यानी 2 की पावर 3, ये 8 हो जाएगा। 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, फैक्टर हो गए कितने? 4 यहाँ से और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। हम्म 8 ये 24 पंजे 120, यही तो हो रहा है, यानी कि 16 फैक्टर है इसको। प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट क्या था? 120 की पावर n/2, f/2, और f कितना है? 16, 16/2, यानी कि 120 की पावर कितना? क्या 8 आंसर हो जाएगा? कल ही बताया। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। इसमें प्राइम फैक्टर निकालना है, सिंपल है। बस प्राइम नंबर में तोड़ो इसको और सभी पावर को जोड़ दो। तो 30 की पावर 5 है और 24 की पावर 5 है। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की पावर इंटू, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। 2 की पावर 5 यहाँ से मिलेगा और 15 यहाँ से मिलेगा, 2 की पावर कितना हो गया? 20। 3 की पावर 5 यहाँ से मिलेगी और 5 यहाँ से, 3 की पावर 10। 5 की घात 5 यहाँ से मिलेगी और 5 यहाँ से, 0 यहाँ से मिलेगी, यानी 5 की घात। अब प्राइम फैक्टर क्या थे? वही a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो पावर उनके पास जोड़ दो आपस में। तो 20 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि मेरा पास आ गया 35। तो मेरे जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कितने हो गए? 35 हो गए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 9 की पावर 3 49 की पावर 8 125 पावर 6 729 पावर 4, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर से आप उसको प्राइम नंबर ब्रेक कर लो। 3 की पावर 6 हो जाएगी, ये 7 की पावर कितना हो जाएगा? 16, ये कितना है? 5 की पावर 30, ओ 18 इंटू 7 की पावर 9 की पावर कितना है? 3 है,
और वो 3 की पावर कितना है, 2 है, तो 6 चौका 24 यानी 3 की पावर 3 की पावर कितना हो गया, 30 हो गया, 5 की पावर 18 हो गई और 7 की पावर 16 हो गई। 18 17 दिन 34 ये हो गया, 18 16 34 और 30 ये कितना हो गया, 64 आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, प्राइम फैक्टर मेरे पास 34 हो गए, 64 हो गए। वन ऑफ द फैक्टर्स ए की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर, मैंने कल बताया था। तो जहाँ k एक विषम संख्या है तो बताइए कि इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा। k को विषम रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 को तो 8 का पावर बना सकते हो, तो 8 की पावर 2 इंटू के लिख सकता हूँ मैं, और इसको 5 की पावर 2 इंटू के कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया 64 की पावर k प्लस 5 की पावर, सॉरी 25 की पावर k। बताया था मैंने कि ये यदि हमारा k ऑड नंबर है, यानी कि अब ये n बन गया, और n यदि ऑड नंबर है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा x प्लस ए, बताया था। तो 64 प्लस 25 कितना होता है, 89। तो आंसर हो गया डी। वन ऑफ द फैक्टर्स, इसका भी कॉमन फैक्टर पूछा है और n की वैल्यू ऑड है, फिर जोड़ दो दोनों को, ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 2 की पावर n प्लस 5 की पावर 2 की पावर n, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 36 की पावर n प्लस 25 की पावर n। और ये बन गया मेरे पास कितना, कॉमन फैक्टर कितना बड़ा, 36 प्लस 25 कितना, 61। 61 इज द कॉमन फैक्टर, मेरा आंसर हो गया ये। फिर पूछा है कॉमन फैक्टर, अब ये ऑड नंबर दे रखा है और ये भी ऑड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को पूछा है ना, कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो 13 11 कितना होता है, 24। यहाँ भी कितना, 13 11 कितना होता है, 24। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 24 आ गया आंसर। एन यदि ऑड है तो एक्स प्लस ए बताया था मैंने, कॉमन फैक्टर 24 आ गया, तो कॉमन फैक्टर 24 होता है। ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 97 एंड 97 की पावर 97 इज डिविजिबल बाय 32। रिमाइंडर पूछ रहा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो बात हमको बता दो, फिर हम बता देंगे। तो दोनों ऑड है तो फिर जोड़ दो सीधा सीधा। तो 127 प्लस 97 मतलब 7 7 14 4 9 तो 11 12 224 आ गया। 224 इसका एक फैक्टर है, इससे डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 सिक्के 24। तो 8 से 7 बार डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीटली डिविजिबल है 32 से गिवन नंबर।